आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार, लज्जत से और जायके से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज जो हम दो रेसिपीज़ बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, बट उससे पहले हमेशा की तरह आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियोस, रेमेडीज़ सब अपडेटेड हैं और वहां पर आप बार बार हमारी रेमेडीज़, रेसिपीज़ सब देख सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है कॉल करने के लिए। ठीक है जी, तो आज जो दो रेसिपीज़ बना रहे हैं, अच्छा आज हमने बेसिकली आना हमेशा सेगमेंट हमारा होता है, हम पहले रेमेडी कर लेते हैं, बट आज हमने सोचा कि पहले रेसिपीज़ कर लें और फिर उसके बाद शाह साहब आएंगे। अच्छा, आज हमारे साथ शाह नज़ीर साहब होंगे। आप में से अगर किसी ने भी कोई भी सवाल करना है किसी भी डिज़ीज़ से रिलेटेड, किसी भी बीमारी से रिलेटेड, या कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब से, तो आप ले सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन होगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली वो थोड़ी ही देर में, वंस हमारा ये सेगमेंट डन होता है कुकिंग का, फिर उसके बाद हम शाह नज़ीर साहब के साथ होंगे। अच्छा, एक चिकन हम फ्राई बना रहे हैं और एक फ्राई स्टाइल चिकन है, एक वेजिटेबल के साथ, और मतलब दोनों रेसिपीज़ हैं, तकरीबन मेथड दोनों के डिफरेंट है और टेक्सचर दोनों का डिफरेंट आएगा, तरीका दोनों का बड़ा डिफरेंट है। तो ट्राई आपने ज़रूर करना है। और इसमें बीफ बनाए, मटन बनाए, या चिकन बनाए, या इवन सी फूड बनाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, पैन लेते हैं। ठीक है, पैन लेकर बर्नर ऑन और उसके बाद कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, कुकिंग ऑयल इतना ऐड करना है आपने कि अच्छे से ये पैन ये गरम है, यहाँ पर इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा, जो फ्राई चिकन करी है, इसकी रेसिपी मैं आपको पहले बता दूं इंग्रेडिएंट, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। इसके अंदर हमने नमक का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, चिकन पाउडर, ब्रॉथ स्टॉक जो भी यूज़ करना चाहें, क्यूब वगैरह, और काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी मिर्च का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, कसूरी मेथी है, नींबू का रस है, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। ठीक है जी, इसमें जो ये वेजिटेबल्स हैं खड़ी रहेंगी, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, ये आपने खड़ा रखना है। बाकी की चीज़ें जो है ना वो कुक्ड हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ऑयल वंस आपका गर्म होता है ना, जैसे ही थोड़ा सा, तो आपने इसमें चिकन शामिल करना है। ठीक है जी, चिकन शामिल करने के बाद आप चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अब यूजली जितने भी ढाबाज हैं और जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पर इस तरह के फ्राई करके जो करीज़ बनती है या कढ़ाई बनती है या जो भी रेसिपी वो क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर वो करते क्या है कि पहले चिकन को फ्राई कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मटन होता है तो मटन को भी घी के अंदर या ऑयल के अंदर फ्राई किया जाता है ताकि वो गल जाए। एक सर्टेन फ्लेम के ऊपर उसको ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद उसको पकने के लिए रख दिया जाता है कि फ्रेश, अगर बेबी जानवर है, अगर छोटा जानवर है तो गोश्त उसका गलने में टाइम नहीं लेता, बट अगर बड़ा जानवर है तो उसको कुकर में कुक किया जाता है और फिर उसके बाद बाकी का जो मेथड है वो सेम प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है मीट को गलाने के लिए। ठीक है जी, और पकाने के लिए। तो यहाँ पर हमने नॉर्मली हम तो चिकन यूज़ करें तो चिकन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पर वंस चिकन को इस तरह से आपने डन किया, चिकन कलर चेंज करता है। ठीक है, ये हो गया इस तरह से, और परफेक्ट। थोड़ा सा और इसको कुक करते हैं और इसके बाद सबसे पहले आपने इसमें
अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद ठीक है, अब आपने लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, और ये आपने हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया, और फिर उसके बाद ये आपने वाइट पेपर पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और ये काली मिर्च कुटी हुई आपने इसमें शामिल कर दी। ठीक है, फिर इसके बाद ज़ीरा तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब। ठीक है, गरम मसाला कम रखिएगा, और कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर जो है वो भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। नमक हस्बे ज़ायका इसमें शामिल करेंगे, और चिकन पाउडर इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मीट जो है तकरीबन आपका कुक हो चुका है। ठीक है जी, तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आप ये बेस मसाला जो है तैयार कर लेंगे। ठीक है, वंस मसाला रेडी हो जाता है आपका, फिर आपने करना क्या है, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा, इसका खुशबू जो है आपको आने लगेगी। ठीक है, इसी मसाले में आपने मीट को अच्छी तरह से कुक करना है। ठीक है, फ्लेम थोड़ा स्लो रखिएगा ताकि बेस से जो है ना मसाला लगे ना। अब इसमें कसूरी मेथी और नींबू का रस और साथ में टमाटर के स्लाइसेस, अनियन के स्लाइसेस और ग्रीन चिली, ये 3 चीज़ें आप इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। अब यहाँ पर आपने जो ऑयल है हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये मसाला जो चिकन था हमारा, ये हमने चिकन बॉल में डिश आउट कर दिया। ऑयल वंस हमारा इस तरह से आपने पैन ट्रांसफ़र किया। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें अनियन अच्छी क्वांटिटी के अंदर शामिल करके, ठीक है, इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद अच्छा, ये वेजिटेबल जो है ना आपकी खड़ी खड़ी रहेगी थोड़ी, इस तरह से आपने बेस बना लिया। ठीक है, और इसके बाद आपने ये टमाटर के स्लाइसेस जो हैं इसके ऊपर ऐड कर दिए, और उसके बाद ये जो चिकन था आपका करी, आपने इस पे शामिल कर दिया। ठीक है, शामिल करने के बाद स्लो फ्लेम पे ही आप इसको रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑन टॉप आपने ये ग्रीन चिलीज़, ठीक है, और उसके बाद ये नींबू का रस, और फिर कोरिएंडर धनिया जो है थोड़ा सा रफली आपने इसके ऊपर चॉप करके जो है शामिल करना है। ठीक है, ये हर्ब्स जितने भी हैं हमारे वो ऑप्शनल होंगे हमारे पास, कि आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है जी कोरिएंडर आ गया, और फिर इसके बाद यहाँ पर जिंजर, जिंजर को हमने बिल्कुल जो है ना थिन स्लाइसिस में जो है काटने के बाद फाइन जूलियन काट के, ठीक है, ये आ गया जिंजर ऑन टॉप। ठीक है, परफेक्ट।
अब इस पे रह गई है सिर्फ कसूरी मेथी, ठीक है, और इसको अब हम कैप कर देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। अब आप इसको दम पे रख दें। अनियन और टमेटोज जो है जब मिक्स हो जाते हैं, अच्छी तरह से कुक्ड हो जाते हैं फ्लेम पे, ठीक है जी, हीट के ऊपर सॉफ्ट हो जाएंगे, तो जस्ट हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है। अच्छा, स्पाइसेस जो हमने ऐड किए थे, जिसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी और इवन गरम मसाला, नमक और चिकन पाउडर, ये सारी चीज़ें जब हमने शामिल करके ऑयल में चिकन को कुक किया विद अदरक और लहसुन, ठीक है, तो वो फ्लेवर्स जो हैं सारे मीट में वैसे ही इन्फ्यूज़ हो गए होंगे। बट यूजुअली हम जो करीज़ बनाते हैं, वो अब जो दूसरी करी बनेगी उसमें टमाटो का प्यूरे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अनियन फाइन चॉप यूज़ कर रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, तो उसका टेक्सचर और उसका लुक और उसकी शक्ल जो है ना बिल्कुल डिफरेंट आएगी। इवन कि उसमें योगर्ट भी है, क्योंकि हमने उसका जो फ्लेवर्स को हमने इन्फ्यूज़ करने के लिए उसको मैरिनेट करेंगे मसाले के साथ चिकन को। यूजुअली हम खानों में अपने पाकिस्तानी जितने भी हम खाने बनाते हैं उसमें हम मीट को मैरिनेट नहीं करते, सिवाय बारबेक्यू के, कि हम जब बारबेक्यू करते हैं, बारबेक्यू बनाते हैं घरों के अंदर, तो हम मीट को एक दिन पहले मसाला लगा के रख देते हैं ठीक है, तो हम खाने जो बनाते हैं हम उनमें मसाला लगा के रखते नहीं हैं, तो वो फ्लेवर्स अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए। अच्छा, तो इधर यहाँ पर जब आप मीट को अच्छी तरह से पका लेंगे विद मसाला और उसको आप रेस्ट देंगे जब तक आप बाकी की चीज़ें करेंगे, तो उसमें भी वो फ्लेवर जो है सारे इन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। फिर आपने उसको ऑन टॉप रख दिया तो स्टीम जो बिल्ट होगा तो वो मसाला कोटेड जो चिकन है उसमें फ्लेवर्स अच्छी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें पानी आने लग जाएगा बिकॉज ऑफ अनियन, ठीक है, हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया, अनियन भी पानी है, टमाटर भी पानी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें तो हमने पानी शामिल नहीं किया, एज के ऊपर आपको पानी सारा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये सारा पानी है, ठीक है। तो इसी के अंदर इसको हम पकाएंगे, ठीक है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ताकि अनियन और टमाटर जो है बेस से लगे ना। गार्लिक, जिंजर और जिंजर जूलियन जो हमने बारीक बारीक लंबा लंबा अदरक को काटा है वो, और हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये सारे फ्लेवर्स जो हैं एक मर्ज हो जाएं और वो मुर्गी में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएं। तो ये हमारी आज की पहली रेसिपी थी, जो कि आई एम श्योर आप लोगों को समझ में भी आई होगी और आप लोगों को पसंद भी आएगी जब आप बनाएंगे। आप लोगों ने जब भी बनाना है, आप लोगों ने हमें ट्राई करके फीडबैक ज़रूर देना है, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप देखें तो कैप मैंने अभी हटा दिया बिकॉज कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक्ड हो चुकी है, और अब फ्लेम थोड़ा सा मैं तेज़ करता हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो और फिर उसके बाद इसको हम आगे लेके चलें। तो हकीम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त आ चुके हैं सेट के ऊपर, और बस जिस तरह से वो उम्मे राहिल कहती है ना, आप दो ही हसीन और ख़ूबसूरत, तो इसीलिए हकीम साहब थोड़ा सा वो पाउडर शाउडर लगाने गए ताकि खूबसूरत होकर आ जाएं थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पर अब मीट जो है वो कुकड हो रहा है, दूसरी तरफ जो जूसी चिकन थी हमारी फ्राई, ठीक है, और इस तरफ अब हमने ढाबा स्टाइल थोड़ी सी करी बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, पैन में मैं ऑयल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऑयल ऐड करने के बाद इसको हम गर्म होने के लिए रख देते हैं, और इस तरफ हमने जो स्पाइसेस इसमें हम यूज़ कर रहे हैं मसाले, हल्दी पाउडर, ठीक है जी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल कुटी हुई मिर्च, चिकन पाउडर, नमक और काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ये नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च शामिल करें। फिर इसमें तेज़ पत्ता है और अदरक लहसुन का पेस्ट है और बड़ी इलायची है, ठीक है जी, प्याज, टमाटर का प्यूरे और चिकन, ठीक है जी, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हम ये पपाया का पेस्ट भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने पपाया ऐड कर दे और हरी मिर्च ऐड कर दे, जो भी आपका लगता है फ्लेवर और सॉफ्टनेस के लिए। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसमें दही शामिल की, और दही शामिल करने के बाद अब इसमें आप ये हल्दी, ठीक है, हल्दी के बाद लाल कुटी हुई मिर्च, ठीक है, गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर, और उसके बाद ये ज़ीरा पाउडर, चिकन पाउडर,
नमक, ठीक है, काली मिर्च और ये सफ़ेद मिर्च, ठीक है जी। और थोड़ा सा हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर लेते हैं। शामिल करने के बाद अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ठीक है, ये हो गया डन। मिक्स करने के बाद आपने अच्छे से इसको समझ लिया, आपका मीट जो है वो मैरिनेट हो गया, ठीक है। और ये आपने इसमें पेस्ट भी शामिल कर दिया और इसके बाद आपने इसको मीट को, अब मीट को आपने रेस्ट देना है ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाए, और जितनी देर देंगे उतना ज़बरदस्त फ्लेवर जो है इसका तैयार होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अनियन देखें तो साबुत है, टमाटर भी साबुत है और मीट तकरीबन कुक्ड हो चुका है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने इसी तरह से कुक करना है, इसलिए मैं हिला रहा हूँ ताकि बेस से ये लगे ना, ठीक है। अब यहाँ पर ऑयल जैसे ही गर्म होता है, इसमें आपने सबसे पहले अनियन शामिल करना है। अनियन शामिल करने के बाद आप अच्छी तरह से अनियन को मिक्स कर लेंगे, ठीक है। कुक करना है। तो व्यूअर्स, आप सबने रेसिपीज़ जब भी ट्राई करनी है और फीडबैक ज़रूर देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अनियन जैसे ही क्रिस्टलाइज मतलब थोड़ी नरम हो जाती है, ठीक है, ऑयल में प्याज सॉफ्ट होती है, तो फिर इसके बाद आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ये हो गया डन। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें आप शामिल करेंगे। फिर इसको दोबारा से आप अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ प्याज को पकाएंगे, ठीक है। ये हो गया डन। अब इसमें ये 4 अदद बड़ी इलायची हम इसमें शामिल करेंगे, तेज़ पत्ता 2 से 3 अदद इसके अंदर आप शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। और फिर से इसको आप पकने के लिए रख देंगे ताकि फ्लेवर जो हैं खड़े मसाले के जो शामिल हो जाए, अच्छी तरह से आ जाए। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आहाना, कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, तबीयत कैसी है? सब ठीक है माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। मौसम भी अच्छा है। मौसम तभी अच्छा लगता है जब आपके अपने अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह मियाँ खुश रखे, आपको हंसता मुस्कुराता रखे। क्या फरमाइश करेंगी? जी, फरमाइश तो मेरी आज ये थी कि आज ना एक तो मुझे ना ये सूप बनाना सिखाएंगे, जिसे परहेजी सूप कहते हैं हम। कौन सा सूप? परहेजी सूप, जिसे ना परहेजी डॉक्टर सूप। मना करते अच्छा हैं कि ओके, नमक मिर्च क्लियर वगैरह। क्लियर सूप, क्लियर सूप की बात जी। कर रही हैं आप? हार्ट ठीक है, पेशेंट ना, ठीक है, ब्रॉथ की बात कर रही हैं आप, क्लियर सूप, ठीक है। जी। आना हम पूरी वो नहीं कोशिश, मुझे बनाना आता, बिल्कुल भी नहीं आता मुझे बनाना। बस ठीक है आना, हम आपके लिए ये मज़ेदार सी जो रेसिपी है इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो है ना इस तरह की सूप की रेसिपी हम बनाना सिखाएं, ठीक है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से, आपकी दुआ, बिल्कुल बेहतरीन, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छी चल रही है वो तो आप लाइफ। हो ही अच्छे। बस थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ यार। मोटे तो आप यहाँ मोटे तो आप वाकई में हो गए हो, है ना? जी। हाँ, अब लगता है गुलजार अंकल जैसे आप लगने लग जाओगे। बस अब 5-6 साल से मैं सोच रहा हूँ जिम जाने का, अब जिम जाना है मैंने यार। गुलजार अंकल जैसे बस बन जाना। और गुलजार भाई स्मार्ट इंसान है यार, हैंडसम इंसान है। हाँ नहीं, अच्छे हैं अच्छे हैं। मैं तो मजाक कर रही हूँ, अच्छे हैं। हाँ, बस बहुत अच्छे हैं। दानिश भाई और गुलजार भाई तकरीबन
सेम ही है। बस थैंक यू वेरी मच। आना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें आप और खुश रहें, हंसते मुस्कुराती रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने अनियन, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, उसको हमने अच्छी तरह से कुक किया और कुक करने के बाद अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज को फिर उसके अंदर हमने खड़े गरम मसाले शामिल कर दिए, जिसमें तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची, ठीक है जी, हमने शामिल किए। और उसके बाद अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है। उसको पकाया हमने। पकाने के बाद जो मीट हमने मैरिनेट किया था, जिसके अंदर हमने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, लाल कुटी हुई मिर्च, नमक, चिकन पाउडर और रेड क्रश चिली हमने इसमें शामिल की थी और उसके साथ हमने इसको मैरिनेट किया था। मीट को आपने इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देना है इसी के अंदर, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएँ। वंस ये इन्फ्यूज़ हो जाता है फ्लेवर्स इसके अंदर, फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से प्रोसीजर पे लेके चले कुकिंग के, जो हमने तरीका आपको बताया था। आप इसको ऐड कर देंगे, पकने के लिए रख देंगे, फ्लेवर्स अच्छी तरह से आ जाएंगे मीट के अंदर और मीट आपका कुकड हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इसमें टमाटो प्यूरे ऐड करना है। अच्छा, अब इसमें और इस करी के अंदर, दोनों करी में बड़ा डिफरेंस है। इस करी के अंदर आप टेक्सचर देखेंगे तो इसके अंदर साबुत आपको मतलब प्याज और टमाटर के लच्छे पीसीज जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब पानी इसका खुश्क होता जाएगा। वंस इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो आपको इसका रिज़ल्ट फिर नज़र आएगा। यहाँ पे देखें तो ये बेस से इसका पानी खुश्क होने लग गया, मगर अनियन और टमाटर हमने बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में नहीं आए अभी तक, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इवन ग्रीन चिली, जो धनिया हमने इसमें ऐड किया था, शामिल किया था, और हरी मिर्चें, ठीक है, और अदरक के बारीक कटे हुए पार्चे, ठीक है। वंस ये स्लाइसेस जो है वो ऐड किए थे। फिर इसके बाद जब पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाता है, ऑयल इस तरह से ऑन टॉप हो जाता है, हमने इसमें कसूरी मेथी ऐड करके फिर स्लो फ्लेम के ऊपर इसको दोबारा हमने हल्की आंच के ऊपर दम देने के लिए रख देना, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से कसूरी मेथी के भी इसमें आ जाए। अच्छा, इस तरफ देखें, यहाँ पर दही जब पानी छोड़ देता है और करी आपकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है आपकी इसकी, और चिकन आपका कलर ले लेता है, फ्लेवर्स आ जाते हैं इसमें, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे देखें ये चिकन जो है तकरीबन वाइट हो चुकी है और श्रिंक हो चुकी है। इट्स मीन के ये काफ़ी हद तक पक चुका है, ठीक है। फिर इसमें टमाटर का जो प्यूरे है, ठीक है, ये इसमें अब शामिल हो जाएगा। टमाटर का प्यूरे शामिल करने के बाद करी का कलर और टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। अब इसको हम दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। ये हमारी रेसिपी डन हो गई है, ठीक है। इसका फ्लेम वापस स्लो करते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने चलाना है ताकि वेजिटेबल जो हैं वो अपनी जगह पर रहें। ओके, डन। अच्छा, डार्क कलर है तो कसूरी मेथी आप इसमें ऐड करके शामिल करके इसको दम पे रख देंगे। तो ये हमने कसूरी मेथी ले ली, ठीक है जी। इसको आपने इस तरह से क्रश किया, ठीक है, और क्रश करने के बाद ये हो गया डन, ठीक है। और इसको अब हम कैप कर देते हैं ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। तो दोनों रेसिपीज़ हमारे पास तैयार है। आज बात होने वाली है कीनू के ऊपर और सीजनल फ्रूट के ऊपर। तो आप में से जिस तरह से हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर सीज़न में आपको फ्रूट, अलग फ्रूट से नवाजा है, ठीक है जी। जितने भी मौसम है, हर मौसम का फल अलग है, ठीक है जी। तो उस फल को उस मौसम में होने का आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। आप उस मौसम में उस फल को खाते हो तो उससे मल्टीपल फ़ायदे जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी, उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। और आज कीनू जो है आज का टॉपिक है, स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए कितने फ़ायदेमंद है, आपकी बॉडी के लिए, ब्लड के लिए, ठीक है, आपके पूरे होल सिस्टम के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो ये हकीम शाह नज़ीर साहब आज हमको बताएंगे। आप में से अगर कोई भी किसी भी तरह की डिज़ीज़, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि हकीम शाह नज़ीर साहब होंगे, किसी भी बीमारी के बारे में आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप अपने सवाल तैयार रखें, बिकॉज कि ब्रेक के बाद हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ होंगे, आप उनसे
सवाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कसूरी मेथी और ये अब हमारे पास करी। अब आप यहाँ पे देखें तो करी के अंदर जो हमने दूसरी करी बनाई थी, इस करी में पानी की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो गई है, बिकॉज के टमाटर, हालांकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया, टमाटर और दही दोनों, ठीक है जी। अब आपने इसको अच्छी तरह से पकने देना है। कंसिस्टेंसी इसकी थिक होगी। अनियन जो प्याज होता है किसी भी खाने के अंदर जब आप शामिल करते हैं तो वो उस प्याज जो है खाने के अंदर गाढ़ापन ले आता है, ठीक है जी। अगर प्याज ना हो खाने में तो गाढ़ापन नहीं आता, ठीक है जी, वो पतला रहता है। तो यहाँ पर प्याज इस करी को गाढ़ा करेगा, पानी रिड्यूस होगा और ये गाढ़ी होती जाएगी। तो ये करी भी रेडी है हमारी, ठीक है। मसाला जो ढाबा स्टाइल मसाला चिकन मसाला कह लें रेडी है, और ये जूसी फ्राई चिकन भी हमारी रेडी है। तो दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं। हमने बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाई। एक थी ढाबा स्टाइल चिकन मसाला और दूसरी थी हमारी जूसी चिकन फ्राई। तो दोनों रेसिपीज़ आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होंगी। और जिस तरह से मैंने ब्रेक से पहले आप लोगों को बताया, हमारे साथ मौजूद होंगे हकीम शाह नज़ीर साहब। आज बात करेंगे कीनू पर। तो हकीम शाह नज़ीर साहब इस वक्त सेट पर आ चुके हैं, तैयार होकर, खूबसूरत होकर, हैंडसम होकर, प्यारी शख्सियत तो ये हैं, प्लस प्यारे इंसान भी हैं और खूबसूरत भी। जिस तरह से उम्र राहिल आपा हमारी जो है वो हर दफ़ा यही कहती है कि आप 2 ही हसीन हैं। तो मैं तो मोटा होता जा रहा हूँ मगर ये स्मार्ट होते जा रहे हैं डे बाई डे। खैर चलते हैं हकीम शाह नज़ीर के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बॉस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आप सुनाइए। कहाँ गायब थे आप? यही हैं आपकी नगरी में। हमारी नगरी में ही है। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का एहसान है। हकीम शाह नज़ीर साहब इस कदर कोई खूबसूरत पर्सनालिटी है, जितनी इनकी मैं तारीफ़, मैं हर दफ़ा तारीफ़ कर रहा हूँ, तो खैर इस बात को इग्नोर करते हैं। आज ये बोलते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब को, सर ये बताएं कि सीजनल फ्रूट जो सीज़न में जितने भी फ्रूट्स आते हैं, जैसे अभी कीनू है, मौसम्बी है और अमरूद आया हुआ है, ठीक है, तो ये फ्रूट्स हैं, तो हर सीज़न के फ्रूट की क्या अहमियत है? जलाल भाई, इसमें यह है कि जितने भी फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं जो सीज़नल आती हैं, अल्लाह ने बहुत शफा रखी है इनमें और तकरीबन बीमारियों से बचाव के लिए भी काम आती हैं। और जिससे किसी ये सिट्रिक फ्रूट जो आज हमारा टॉपिक है कीनू, इसमें यह है कि आपको फुल विटामिन सी मिल रही होती है। और ये अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी गला ख़राब हो जाता है, खटाई होती है, ज़ाहिर बात है विटामिन सी खट्टा होता है, तो वो गले पे तो इतना अटैक नहीं करता बल्कि गले को ठीक करता है ये। लेकिन बाज़ लोगों का बहुत सेंसिटिव गला होता है जिसकी वजह से वो अक्सर ख़राब रहता है। और हर एक चीज़ की एक म्याना रवि रखी है। अगर आपको कहते हैं कि हम 1 से 2 कीनू खाएँ, आप 10-10 खाएँगे तो फिर तो आपको प्रॉब्लम करेगा, कोई भी चीज़ होगी। तो एक लिमिट में खाइए। और इस कीनू के ये बेनिफिट्स हैं, एक को आपका वज़न बढ़ने नहीं देगा, एंटी कोलेस्ट्रॉल भी होती है ये, और दूसरा इसमें आयरन भी होती है, प्रोटीन भी होती है। अच्छा, मतलब हकीम साहब जितने भी सीज़न में फ्रूट हैं उनके सबके अपने अपने उस वक्त की बीमारी के हिसाब से फ़ायदे हैं? बिल्कुल, उस वक्त के हिसाब से। अच्छा, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ भाई जलाल, ठीक है, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या कहना चाहती हैं परवीन? हकीम साहब से बात करनी है। जी हकीम साहब सुन रहे हैं। जी मेरी बहन सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब मैंने पूछना है, बच्चा 4 साल से 4 महीने का, ते उन्होंने ना खांसी नहीं हटदी। अच्छा, हट जाती है तो फिर हो जाती है। ते एक दूसरा मैं पूछना है कि जड़ी रहमन खताई है उसके क्या फायदे हैं? मैं बता दूंगा। ठीक है शाहिदा परवीन मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी हकीम साहब आपको बता रहे हैं। ठीक है? ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा हकीम साहब, तो अब जैसे बीमारियां आती हैं, गर्मियों की अलग बीमारी है, सर्दियों की अलग बीमारी है, तो हर सीज़न में जो फ्रूट्स हैं अल्लाह मियाँ ने उन सब में शफा रखा है, मगर हम खाते नहीं हैं। हम वो सब्जियां और वो फ्रूट, अब जिस तरह से रेड साग है, जैसे लाल साग है, उसका इंटेक हमारी लाइफ में नहीं है। मैंने नहीं देखा इतना लोगों को खाते हुए या बनाते हुए। ठीक है, इसी तरह से केल एक पत्ता है, उस पत्ते के हमारे पास इवन रॉकेट है, रॉकेट लीव्स को हम इतना मतलब कंटिन्यूस हम खाते नहीं है, वो बहुत रेयरली कोई जो है ना खानों में यूज़ हो रहा होता है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से इनको हमारे जो भी आवाम है, हमारी जो पब्लिक है, उनको मेरे ख्याल से जो डेली बेसिस के ऊपर जो भी सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल उस तरफ मूव हो जाना चाहिए, ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जलाल भाई, इसमें यह है कि हम लोग सब ने ना फार्मी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। बिल्कुल।
ठीक है ना। तो फार्मी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, आप देसी पे आइए। आप देसी पे आए। आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, हर किस्म की सब्ज़ी खाएं आप। लेकिन कुछ सब्जियों में ये है कि जो कि मना की जाती हैं, जैसे किडनी के पेशेंट्स होते हैं, क्रेटिनाइन के पेशेंट्स होते हैं, यूरिक एसिड के पेशेंट्स होते हैं, उनको हम साग मना करते हैं। हर किस्म का साग नहीं खा सकते, पालक, मेथी और सरसों का, तारा मीरे का, अब जैसे जितने भी। हाकिम साहब, जैसे लेकिन बच्चे- आम तौर पे लोग जैसे बच्चों को भी बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं जिनको हम शुरू में मतलब हम ग़िज़ा खिला रहे हैं, हम बर्गर्स खिला रहे हैं, हम सैंडविचेस खिला रहे गलत हैं, कर रहे हैं। हम फ्राइज़ खिला रहे हैं, हम बाहर से डोनट्स खिला रहे हैं, और वो चीज़ें खिला रहे हैं जो बादी पने की तरफ लेके जाती है और उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम उनको डेली बेसिस की फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और जो सीजनल फ्रूट्स है, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उनका इंटेक रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। सब्जियों का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें आप बच्चों को, यानी हर चीज़ खाने को दें, ताकि वो जब बड़े होंगे ना तो उनकी एक आदत होगी कि वो हर चीज़ खा रहे हाकिम होंगे। साहब, एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, फिर इन दोनों का आपने साथ जवाब देना है। वो मैं फिर आप पहला सवाल आपने याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? सर मैं तहमीना लाहौर से बात कर रही हूँ, मुझे हकीम साहब से बात करनी है। जी जी, बात कर रहे हैं, हकीम साहब जी सुन बेटा रहे हैं। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हकीम वालेकुम साहब? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। हकीम साहब, मैंने आपसे ये पूछना था, 4 साल पुरानी छाइयाँ मेरी सिस्टर के फेस पे, एज तकरीबन उनकी 28 है। हाँ ठीक है, पहले उनके नाक पे थी, अब ना चिक्स पे भी शुरू हो गई हैं बननी। ठीक है बेटा, ठीक मैं अभी बताता हूँ, बल्कि बना के दिखाऊंगा, ज़रूर देखिए। ठीक है, मेहरबानी। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हकीम साहब, पहले शाहिदा परवीन का जो सवाल था, 4 साढ़े 4 साल का बच्चा है उनका, खांसी उनकी नहीं जा रही है। आप ना 10 दाने काली किशमिश ले लें, काली किशमिश 10 दाने, उसको 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, 1-2 जोश दे के उतार लें। तो नीम गर्म उसका 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को दें। ठीक है, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 रात को दें, 3 दिन दे दें। इंशाल्लाह ताला इसकी हर किस्म की खांसी ख़त्म हो जाएगी। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रही हो और खांसी मज़ीद आ रही है तो प्लीज़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। ठीक है, और एक सवाल और था उनका मेरे ख्याल से। एक ही सवाल था उनका, एक ही सवाल एक ही सवाल था पक्की बच्चे बात का। है? हाँ, हकीम साहब, मुझे लग रहा है 2 सवाल थे उनके। अब देख लीजिए। अब रिपीट पे मुझे खुद देखना पड़ेगा। खैर, अच्छा जी, दूसरा हमारी जो कॉलर जो अभी इन्होंने बताया कि छाइयों का, वो मैं अभी देखें, जिन लोगों को भी दाग, धब्बे, छाइयाँ, खड्डे, निशान, पिगमेंटेशन बटरफ्लाई की तरह बन रहे हों और 2 टोन चेहरा हो रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए अगर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। pores। जी हाँ, और अगर नहीं लिख सकते हैं वीडियो बना लीजिए, नहीं तो वो कौन सी वेबसाइट है आपकी? यूट्यूब पे हमारा आज एंटरटेनमेंट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं जी। ठीक है, देखें ये किन्नू है जी, ये इसके छिलके हैं सूखे हुए, ठीक है। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच, और इसमें हम डालेंगे। हाँ, ये हकीम साहब देखें, असद भाई को याद था वो जो शाहिदा परवीन का जो दूसरा सवाल था ना, उन्होंने किसी खताई के बारे में पूछा था। हाँ, रेवन खताई, रेवन खताई, सी के उसके जी, क्या जी, फायदे जी, हैं या उसका क्या चलें इस्तेमाल है? वो बातों में निकल गए ना, देख ले। देखिए जिन लोगों को भी जैसे रेवन खताई एंटी बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि एच पैलोरी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये मैदे के अल्सर को भी ख़त्म करती है, तेज़ाबियत को भी दूर करती है, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है। इसका तरीका ये है कि इसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इस्पॉल भूसी वो भी उसी पानी में मिला के दिन में 2 बार पिएँ, कुछ अरसा पिएँ और फिर अपना एच पैलोरी टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह आपको नेगेटिव मिलेगा। इंशाल्लाह। ठीक जी है, हकीम साहब, तो हमने किन्नू के छिलकों का पाउडर लिया, सही है। 1 चाय वाली चम्मच, सही है। और तुख्मे संभालू ये है, ठीक है, ये भी हमने लिया 1 एक चाय वाला चाय का चम्मच। गुले गाफिस, जी हाँ, गुले गाफिस ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। और ये किन्नू के बीज हैं, किन्नू के बीज, जी इसका पाउडर है, सही है। ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है, ठीक है, इन तमाम को मिला लीजिए इन और तमाम जी सफूस एक को चाय वाली आपने चम्मच मिक्स करने के एक कर बाद लेना है। इसमें आपने 2 चम्मच जो हैं वो उपटन डालने हैं। सही है, ठीक है, पिंक उपटन मिले या येलो उपटन मिले, ठीक है। अच्छी तरह मिला लीजिए, सारे सफूफ एक कर देना आप, एक कर देना है। सही है। और जितना लगाना हो, जैसे आपने इतना लगाना है अपने चेहरे पे, ठीक है, तो इसका अर्के गुलाब ना हो तो दूध में इसका पेस्ट बनाएं सही है। और नरम सा पेस्ट बना के ना
अपने पूरे चेहरे पे, हाथ पाँव पे, जैसे नकल्स ब्लैक हो रही होती हैं, ये उस पे भी लगा सकते हैं। ये आप बता रहे हैं जिनके ब्लैक अपना शेड्स आ जाएं या जी जी, छाइयाँ बन जाएं। छाइयाँ आ जाएं, खड्डे हों, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स हों, ये सबको ख़त्म करेगी और स्किन को हमवार करेगी। सही है। आपने इस तरीके से छोड़ दीजिए, ऐसे लगा के, थोड़ी सी मोटी हो, लेयर हो इसकी, सिर्फ 20 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर धो लें आप। एक मतलब टाइम हल्के रोजाना हाथ से रब करना है आपने, ठीक है। और फिर उसके बाद आप धो लीजिए। आप देखना पहली एप्लीकेशन में आपको कितना बेहतर लगता है, और ये कुछ अरसा मुसलसल यूज़ करें रोज़ाना। जब मुकम्मल चेहरा साफ़ हो जाए आप इसे रोक दीजिए, दोबारा छाई नहीं बनेगी। लेकिन पानी का टेक ज़्यादा रखना है, नींद पूरी करनी है आपने, और किन्नू का जूस जो है वो रोज़ाना पिया करें, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो कि आपके कलर को फेयर करेगी। और इवन स्किन के लिए आपके बहुत अच्छा है। तो एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवार भाई अदाब सर, कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत है जी? करम करम, मालिक का एहसान, दुआ है सर आपकी जवार भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। आज आपने हकीम साहब को बुलाया है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। हकीम साहब हमारे जवार भाई, मैं आपको, जवार भाई हमारे शहजादे हैं, और अच्छा, हकीम साहब भी हमारे शहजादे हैं, और जी, बहुत शुक्रिया। हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हमेशा आते हैं और लोगों को जो है ना ये बेहतरीन रेमेडीज बता रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। सर मेरा एक सवाल था हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर ये छोटे बच्चे होते हैं, इनके सर में भी खुश्की है आजकल। कितनी उम्र है बच्चों और की? वो मुख्तलिफ बच्चे हैं, 2-3 हैं। हाँ जी, एक की 12 साल उम्र है, एक की 6 साल उम्र है, एक की 3 साल उम्र है। माशाल्लाह। इनके सर पे तो जैसे दाग नहीं बन जाते मोटे मोटे, ऐसे इस तरह परत के सी ना। बनती है। हाँ जी जी। तो हम तो फिर ऑयल शेल लगाते हैं, वो वक्ती तौर पे ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है हाँ जी, खासकर सर्दियों में ये ज्यादा। ठीक है जवार भाई, अभी और कुछ पूछना है आपने जवार भाई? नहीं सर, बस ये था जरा ना। सर आई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब आपको बता रहे हैं। थैंक यू जलाल भाई, एक चीज़ है, जो 3 साल का बच्चा है आप उस पर कोई रेमेडी यूज़ ना करें, उनका कच्चा सर होता है। 4 साल के बाद भी कोई तेल वगैरह भी ज़्यादा लगाया जाता है, लेकिन जो आप अपना जो कर रहे हैं वो कीजिए। 6 साल और 12 साल वाला जो बच्चा है, आपने लेना है कमेला पाउडर, पंसारी से मिल जाएगा, ब्राउन कलर का पाउडर होगा। आधी चम्मच कमेला पाउडर और थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के नरम सा पेस्ट बना लें, फिर उसे आप अपने सर पे लेप कर लें। ये बड़े भी कर सकते हैं, 6 साल से लेके 60 साल वाले तक कर सकते हैं। 15 मिनट लगा के रखें, 15 मिनट के बाद आप सर धो लें, या 20 मिनट के बाद सर धो लें। आप देखिएगा 50% से ज़्यादा ड्राइनेस ख़त्म होगी। ये एक दिन छोड़ के कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। कमेला पाउडर और सरसों का तेल। और जवार भाई 3 साल का जो बेबी है ना, उसको आपने कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी, उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। और डॉक्टर जो कहता है उसके ऊपर आप अमल करें। मगर जो 6 साल है और 12 साल वाला हकीम साहब ने कहा है कि उन बच्चों के ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हैं, इवन के एज में और बड़े भी हों लोग तो उनके लिए भी ये कर सकते हैं अप्लाई। अच्छा, ये खुश्की ड्राइनेस जो है, ये क्या इसका रीज़न वेदर है या शैम्पू है या साबुन है या क्या चीज़ है? देखिए, ड्राइनेस जो होती है वो कुछ अलामात की वजह से भी होती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होती है, पेट के अमराज की वजह से भी होती है। बाज़ लोगों को सर में बलगम जमा हुआ होता है, उसकी वजह से भी आती है, सर पे ड्राइनेस आ जाती है, जो कि बलगम कान की तरफ आता है, कान जो है वो बंद हो जाते हैं और सर दर्द रहने की शिकायत रहती है। तो इसके कई रीज़न्स होते हैं। तो ड्राइनेस को आप इजी ना लें, मौसम की वजह से भी होती है ये। आपका खाना पीना मतलब मेन वो उसका आपने ख्याल आपने देखा होगा बाज़ लोगों का ऑयली स्किन होती है, लेकिन जब वेदर चेंज होता है वो ड्राई स्किन हो जाती है। अच्छा हकीम साहब, एक सवाल और मेरा, अब जैसे हम सीज़न आता है, हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम कीनू का जूस पीते हैं, ठीक है। 3-3 मतलब 4-4 कीनू का एक गिलास बनता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा फायदेमंद है, और खाने पे आए तो ज़्यादा 2 खा लेंगे, 2 कीनू से ज़्यादा तो नहीं खा पाएंगे। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है, जूस या कीनू? कीनू ज़्यादा फायदेमंद है। इसके साथ जो इसकी लेयरें लगी हुई होती है ना, वो फुल फ्रॉम फैट, विटामिन सी होती है, कैल्शियम होती है। तो आप वो उसको साफ ना किया कर देते हैं। हाँ, तो इसलिए जो आप लिक्विड बना के पी रहे होते हैं उसकी बनिस्बत आप साबुत लें, ताकि आपको प्रोटीन भी मिले इसकी। सही है। तो इसलिए इसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। मतलब भाई आपने अब जब भी कीनू का जूस 1 गिलास पी लिया करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोशिश करें कीनू 1-2 साबुत आप खाया करें, खा लें डेली बेसिस के ऊपर।
बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेली बेसिस पे जिनको स्किन डिजीज़ है, वो बीमारियां हैं या विटामिन सी की जिनमें कमी है, वो लोग इसका इंटेक जो है ना मैक्सिमम साइड रखें ताकि इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बाज़ लोग एनीमिक होते हैं, आपने देखा होगा, हम एक मौसम्बी लेते हैं, उसको जब हम काटते हैं तो वो बिल्कुल रेड निकलती है अंदर से, तो वो फुल फ्रॉम आयरन होती है। आप उसको ज़रूर खाया करें, वो आपके खून की कमी को पूरा करता है। ब्लड ऑरेंज कहलाता है। तो वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ब्लड ऑरेंज भी जो है ना बिल्कुल सीज़न में आ चुका है इस वक्त, तो उसका भी इंटेक रखें कि स्किन के जितने भी डिजीज़ हैं उनको आप किस तरह से दूर कर सकते हैं और किस तरह से किनू से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो उन्होंने ब्लैक हेड्स और छाइयाँ और ओपन पोर्स या 2 टोन चेहरा हो रहा है, तो उसके लिए जो इन्होंने पेस्ट बनाया उसके अंदर 4 से 5 चीज़ें इन्होंने शामिल की, जिसके अंदर उपटन था, किनू के बीज का पाउडर था, किनू के छिलके का पाउडर था, और हकीम साहब ये 2 चीज़ों का नाम बताइएगा ज़रा। देखें, इसमें था तुख्म सुम्बालू, गुल-ए-गाफिस और गुल-ए-गाफिस, किन्नू के बीज, किन्नू का छिलका, ये सब 20-20 ग्राम ले लें और 60 ग्राम आप इसमें उपटन डाल लें। उपटन शामिल करके आपने पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पे 20 मिनट के लिए लगाना है और 1 मिनट के लिए पानी का स्प्रे करके रब करना है, हल्का सा मसाज करना है, और फिर उसके बाद आप उसको वॉश कर लेंगे। तो पहली एप्लीकेशन में ही अकॉर्डिंग टू हकीम शाह नज़ीर साहब के आपका चेहरा जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। खैर, तो सेकंड अब रेमेडी क्या है हकीम साहब? सेकंड रेमेडी ये है कि फेट बर्निंग, यानी पेट बढ़ रहा है लेकिन लटक जाता है, पेट बॉडी लटक जाती है, मतलब यहाँ हाथ भी लटक जाते हैं। इस तरह वेट जब बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, तो यूं हिलाएं तो हिलते हैं ये सब। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहूँगा कि अगर काश कि कुछ ऐसा होता कि मैं दानिश भाई को इस वक्त दिखा सकता। हाँ, तो ये असल में ये रेमेडी ख़ास तौर पे भी जो हकीम शाह नज़ीर साहब को जो फरमाइश की थी वो दानिश भाई ने की थी कि पेट जो है ना कम करने के लिए, तो उनके लिए ये रेमेडी बनी है। बट अगेन ये जो फैट आपका जो पेट लटक रहा होता है, या मेरा भी थोड़ा सा आ गया पेट, बट हाँ जी, तो ये लटक रहा होता है, तो ये आपकी मेरे ख्याल से मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ये साइडों से इससे बल से पड़ जाते हैं ना, तो ये इन सबको स्किन को टाइट भी करेगी और फेट को बर्न भी करेगी, कम भी करेगी आपकी। और ये सिर्फ दानिश भाई नहीं, इसके अलावा भी लोगों की फरमाइश थी कि ये रेमेडी दोबारा बनाइए, तो ये हमने पहले भी बना के दिखाई है। आपने लेना है एलोवेरा ऑयल, ये आपने लेना है आधा पाव जी, एलोवेरा 120 ml, ठीक है। और एक बूटी आती है, गोल गोल दाने होते हैं, ज़रावंद कहते हैं उसे, ज़रावंद जी, ये उसका ऑयल है, रोगन ज़रावंद, ये लेना है आपने 30 ml, 30 ml, ठीक है। और एक घास की तरह होती है असगर मुखी, जिसको खवी भी कहते हैं पंजाब में। असगर मुखी, हाँ, इसके 2 नाम है, असगर मुखी भी कहते हैं, खवी भी कहते हैं। ये उसका ऑयल है, ये रोगन असगर मुखी, ये भी आपने लेना है 30 ml, 30 ml। ये इन तमाम को लेके ऐसे मिक्स कर लें, सही है, आपका फेट बर्नर तैयार हो गया। ओके, ठीक है, ये घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है 15 मिनट, फिर 15 मिनट रुक जाना है, फिर नहा लेना है, या रात को कर लें, सुबह नहा लें। बाजुओं पे, हाथों पे, पेट पे, थाई, हिप्स पे, सब पे आप कर सकते हैं। ये मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। और रिजल्ट आपको 1 हफ्ते में वाज़े मिल जाएगा। आपकी स्किन काफ़ी हद तक लिफ्ट हो चुकी होगी। जब मुकम्मल लिफ्ट हो जाए, आप ठीक हो जाए, आप इसे रोक दीजिए। तो मतलब ये आपको ये लगाने के बाद ये फैट बर्न करेगा, आपको एक्सरसाइज और देखें, एक्सरसाइज तो एक इजाफी खूबी है ना, अगर आप वो करेंगे तो एक इजाफी खूबी है, बहुत अच्छा है ये। अदरवाइज़ ये है कि ये बॉडी की लूजिंग भी ख़त्म करेगी और फैट को भी बर्न करेगी। क्या बात, लटकाव भी ख़त्म होगा, स्किन टाइट भी होगी। जो अब आज के टाइम के अंदर इतना इक्विपमेंट और इतनी साइंस ने तरक्की की है कि ऐसे ऐसे मशीनरीज आ गई हैं कि आप लेट कर जो है ना वो फैट बर्न कर रहे होते हैं, और वो मशीनरी लगा कर, ठीक है, और उससे साइड इफ़ेक्ट्स भी सुनने में आए हैं कि इतने कि आपकी किडनी पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है, और लोग उसको मिस कर जाते हैं पानी को पीना और ये सारी चीज़ें, तो वो आपकी किडनी पे बड़ा इफेक्ट आता है उन मशीनों का। बट अगेन ये अगर हकीम साहब ने जो रेमेडी बताई है, 3 ऑयल अगर इस्तेमाल करने के बाद आपका अगर फैट बर्न हो जाता है, तो वो जो हमारी एक बहन थी जिसने कहा था कि वेट कम नहीं हो रहा, वज़न कम नहीं हो रहा, चर्बी जा नहीं रही, तो उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और बहुत बेहतर चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि डबल चिन हो जाती है ना, ये आप इस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन फेस पे ना लगाइएगा, फेस की स्किन कुछ और होती है। दूसरा, ये जो हाथ लटके हुए होते हैं, बाकी पेट लटका होता है, इन सब के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, मतलब जितने भी ये स्किन की लूजिंग है उसको ख़त्म कर देती है, डबल चिन को भी कम करती है, गर्दन के पीछे की चर्बी हो उसको भी कम करती है, पेट, हिप्स, थाइस सबकी कम करती है। क्या बात है। एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरा नाम उज़मा है और मैंने हकीम साहब से बात करनी है। जी हकीम मेरी साहब बहन, सुन अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, मैंने ये पूछना है कि भाई आंवले का मुरब्बा अगर ना खा सके तो आंवले का पाउडर खा सकते हैं? और दूसरा ये पूछना है कि आंवले का पाउडर वही वाला होता है जो आंवला रेठा सिका का ही? जी मैं बिल्कुल बताता हूँ। और कुछ पूछना है आपने बहन? हेलो जी जलाल भाई, इसमें यह है, चली गई मेरे साथ। बिल्कुल वो मैं समझ गया था, चली गई हैं। और देखें, आंवले का मुरब्बा आप डायबिटिक पेशेंट नहीं खा सकता। आमतौर पे भी ज़्यादातर लोग मीठा पसंद नहीं करते हैं। तो वो आंवला वही वाला जो आंवला रीठा सिकाकाई में डलता है, वो आंवला वही होता है। सूखने के बाद थोड़ा ब्लैक हो जाता है और वो तुर्श होता है, खट्टा ही होता है वो। उसको बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना लें। उन्होंने कहा कि आंवला, अगर आंवले का मुरब्बा ना खा सके तो फिर और वो आंवले का पाउडर खा लें। खा लेती हैं, वो खाना खा सकती हैं, मगर तो खा सकती हैं, बिल्कुल खा सकती हैं। ये हाजमेदार होती है, ये आँखों के लिए भी बेहतर है, मैदे के लिए भी बेहतर है। ठीक है, ठीक है। तो हकीम साहब, अब नेक्स्ट क्या हम किन्नू के फ़वाइद जो है लोगों को बता रहे हैं? देखें, इसमें जिस तरीके से ये एंटी कोलेस्ट्रॉल होती है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, एचडीएल को कम करती है, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद देती है। और देखें, कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है तो प्लीज़ वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप यकीन कीजिए, बगैर दवाइयों के आपका ये कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये रात को जो रात में जो खाना खाने का जो, अच्छा अब एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कल भी मेरी उम्मे राहिल से बात हुई थी आपस में, तो उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी लोगों को। तो खाने की जो रात की टाइमिंग है, वो मोटापे की तरफ किस टाइम के बाद ले जाती है? देखिए, एक बात याद रखिए, खाना आप बेड पे जाने से कम 2 घंटे पहले खाइए। 2 घंटे पहले? हाँ, उसके 2 घंटे के बाद आप बेड पे जाइए। खाना खा के वॉक ना करें, लेकिन एक 40 कदम चल लिया करें, 40-50 कदम चल लिया करें। हाँ। ठीक है। और फिर उसके तकरीबन 2 घंटे बाद आप बेड पे जाइए, तो इंशाल्लाह आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, 40-50 कदम। और कोशिश करें रात का खाना कम खाया करें, दिन का ज़्यादा खा लिया करें, क्योंकि दिन को आप चलते फिरते रहते हैं, रात को आप चलते फिरते नहीं हैं। रात का खाना, इसके ऊपर हम बात करते हैं, बट इससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। ये कैसे हैं? मुझे बहुत आप अच्छे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम फरहाना है। फरहाना, आप मेरी बहन टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाएं या टीवी को वॉल्यूम बंद कर दें ताकि हमारी बात अच्छे से हो सके। भाई मेरी बेटी है 13 साल की जी। वो कह रही है मेरा कद बढ़े। ठीक है, आप बता दें कैसे? बस आप अभी, बस ठीक है फरहाना मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी बता देते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू जी। देखें, जो कद बढ़ने का है वो वैसे तो 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है, और बाज़ बच्चे वैसे ही छोटे कद के नज़र आ रहे होते हैं, एकदम जंप लेते हैं, एकदम कद बढ़ जाता है, अचानक बिल्कुल एकदम आता है। ऐसे कद निकाल हाँ, जाते हैं कद कि निकाल बंदा जाते हैं, दिखता पता रह भी नहीं जाता चलता। तो जिन लोगों का भी कद नहीं बढ़ रहा हो, लेकिन ये 13-14 साल से लेके 21 साल तक वाले इस्तेमाल करें। 13 साल से कम उम्र वाले ना हो और 21 साल से ज़्यादा उम्र वाले ना हो। तो आपने लेना सिंघाड़ा 100 ग्राम, हालों की जड़ 20 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम। ये 3 चीज़ें हैं। हालों की जड़ 20 ग्राम है, मिश्री 100 ग्राम है, सिंघाड़ा 100 ग्राम है। मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध या पानी से कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करें। और खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम, और 3 महीने में कद बढ़ जाएगा। और छोटी से कहिएगा कि अभी 1 साल बाकी है, और 14 साल के बाद जो है ना हाइट कद जो है ना वो निकलना शुरू होगा। परेशान ना हो बिल्कुल भी, और बस अपनी पढ़ाई पे और अपने ऊपर तवज्जो दें। अच्छा खाना खाएं, अच्छे टाइम पे सोएं, नींद पूरी करें। पानी ज़्यादा पिएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ठीक है, ताकि बाकी की जो परेशानियां और बीमारियां उनसे दूर रहें। कद की टेंशन ना ले, कद निकल जाएगा, अभी उम्र छोटी है, बहुत कम उम्र है। अच्छा, रात का खाना यूजली 40 कदम तो आप घर में ही ले लेते हैं? हाँ, 40 कदम ले, ठीक है, 40 कदम तो घर में ही ले लेते हैं, मगर जो बाहर, घर से बाहर निकलकर रोड पर या ग्रास पर या मट्टी के ऊपर चलने का जो एक आपका बॉडी को एक इम्पैक्ट आता है, हाँ, वो बड़ा डिफरेंट होता है। जी हाँ, बिल्कुल।
तो मेरे ख्याल से घर के अंदर 40 कदम गिन के, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे लेकिन ही नहीं, रात के टाइम पे आप घास पे क्या करेंगे चल के? नहीं, वजह ये है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं। आपको दिन के टाइम पे चलें ताकि आप बहुत सारी ऑक्सीजन भी लेकर आए सूरज की रोशनी में। सवाल एक बहुत अजीब सा आया। अल्लाह खैर करे। सोते हुए चल सकते हैं? बाद लोगों को सोते हुए चलने की बीमारी है। अच्छा हकीम साहब, अच्छा, एक जब मैं रास्ते में असद था, भाई- एक कॉल थी मेरे पास, एलोपेशिया, बालछड़ हो गया, ऐसे गोल गोल निशान हो जाते हैं सर बिल्कुल, पे, बिल्कुल। बाल उड़ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। एक कच्चे अंडे की जर्दी लेनी है, उसमें आधा चम्मच सुरमा मिलाना है और 1 चम्मच प्याज का पानी मिलाना है। मिक्स किया, जहाँ जहाँ पे बालछड़ हो गया वहाँ वहाँ पे लेप कर लें। एक टाइम रोज़ाना आधा घंटा करें आप, और कम से कम महीना 40 दिन करें। वो बैक्टीरिया मर जाएगा, उस वापस बाल उगने लग जाएंगे। कहीं पर भी हो जाए आपके? जी जी, कहीं पे भी हो गोल। जाए, यहाँ हो जाए, दाढ़ी पे हो जाए। अच्छा, एक कॉलर है हकीम साहब, उनसे ही बात करते हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मिसेस रियाज। रियाज। मैंने ये कहना था कि मेरा वेट नहीं कम होता, बहुत बहुत कुछ खाया है, मतलब बहुत एक्सरसाइज वॉक की है, लेकिन वजन कम होता ही नहीं है। अच्छा, तो अब तो मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि मैं शादी दूसरी कर लूंगा अल्लाह अगर तुम्हें अल्लाह पतली नहीं ना होना, अगर तुम्हें पतली नहीं होना तो मैं अरे शादी नहीं। दूसरी कर लूंगा। नहीं बेटा, जब और अच्छे दूसरा मेरा मसला ये है कि मेरी बेटी की ना आंख के ऊपर बिल्कुल जो जहाँ से आंख स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे एक बहुत वाइट सा धब्बा हो गया है, कितनी उम्र और है बच्ची एक उसकी गाल पे धब्बा हो गया है। उम्र कितनी है बच्ची की? उसकी 10 साल है। सबसे पहले एक काम कीजिए, उसे करीबी डॉक्टर को दिखा के पहले चेक कीजिए कि ये लिकोडर्मा है भी कि नहीं, बर्स जी, है कि ठीक नहीं। है। ये कैल्शियम के निशान भी हो सकते हैं, ठीक है? जी, और जी। ये ठीक हो जाते हैं बच्चे। और वैसे भी बच्चों को कोशिश किया करें रेमेडीज कम यूज़ करवाया करें, ठीक है? नहीं नहीं अंकल, वो ऐसा कुछ भी नहीं खाती पीती, मतलब घर का खाना खाती है, फ्रूट बहुत शौक से खाती है, है। और मतलब बहुत कम चीजें खाती है। अच्छा, चलें। आपका नाम क्या था बहन? मिसेस रियाज। रियाज। मिसेस रियाज। आपने शाहनज़ीर साहब को अंकल कह दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी औलाद है आप, भाई अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं यार। नहीं, नहीं, नहीं। अभी तो हकीम मेरा साहब रिश्ता हमारे वैसे ही माँ बाप जवान वाला है, हैं। सही बोल रही है वो कह सकती हैं। अभी तो खूबसूरती जो है ना इनकी निखर कर आ रही है, और आपने अंकल कह दिया। ये क्या किया आपने? नहीं नहीं बेटा, Thank मेरी you so औलाद much, तो बिल्कुल बहुत सही शुक्रिया कहा अंकल। आपने। आप वेट लूज का भी मुझे बता मैं अभी दीजिए। बता रहा बता रहे हूँ, हैं। ये जलाल भाई बताने जो नहीं दे रहे बहुत हैं। देखें ये जो 2 वक्त ज़ाया महीनों कर में रहे हैं। वजन बहुत, हाँ जी बिल्कुल वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं ये भाई भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छा, ये खाने भी भाई बनाते अच्छे। हैं, थैंक यू वेरी मच। और पिज्जा बनाना हमें सिखा दीजिए, बहुत ठीक है मेहरबानी मिसेस होगी रियाज, आपकी। ठीक है मेरी बहन, और बहुत बहुत वेट लूज शुक्रिया। का और प्लीज बता दीजिए। मैं भी थैंक यू मैं सो अभी मच। बता रहा हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। देखो बेटा, आपका कम से कम 4 किलो से लेकर 7 किलो तक 1 महीने में आप अपना वजन कम कर सकते हैं, ठीक है? आपने लेनी है टोटली 4 चीज़ें, ये मैंने जब भी बताई है बहुत पजीराई मिली है। आपने लेना है खवी बूटी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, बरगे सनोबर 50 ग्राम, मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ लें, और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ कीजिए। आप देखिएगा हर 6 दिन में 1 किलो वज़न कम होता जाएगा आपका। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसका। दूसरा, बॉडी की लूजिंग जो लटकाव आ गया है, उसके लिए जो मैंने ये 3 चीज़ों का ऑयल बनाया, एक दफ़ा बता दें। एलोवेरा ऑयल एलोवेरा आधा ऑयल। पाव, रोगन ज़रावंद 30 ml, रोगन असगर मुखी 30 ml, इनको मिला के ऐसे बना लें आप ऑयल। और फिर उसके बाद घुटनों से लेकर यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ 15 मिनट मसाज करें, फिर रुक जाएं 15 मिनट, फिर नहा लें, या रात को कर लें, सुबह नहा लें। रोज़ाना ये करना है। और बरगे सनोबर वाला नुस्खा 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम लें। इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। आप कहते हैं ना वज़न कम नहीं होता, कैसे नहीं होता? अच्छा मिसेस रियाज, आप और बाकी के जो हमारे लोग इस वक्त स्क्रीन देख रहे हैं, वो उन सब से है कि अगर रेमेडी में कोई भी चीज़, कोई भी रेमेडी आपसे मिस हो गई हो, तो आप YouTube के ऊपर हमारा चैनल है आज एंटरटेनमेंट, आप वहाँ पर देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। और जब होपफुली ये कल, मेरे ख्याल से कल हमारी टाइमिंग क्या है असद भाई अपलोड होने की YouTube की? बिल्कुल, कल आपको ये YouTube के ऊपर मिलेगा शो, आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ जो है ना एक मतलब एक कनेक्शन है, बेसिकली दिल लगी है, तो वो एक बन जाता है फ्लो। तो किसी बात का बुरा तो नहीं मान? नहीं अंकल, मैं नहीं मनाता अंकल।
जी यहाँ पर आपने देखा कि हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ बताई और डेली की जो खाना डेली का जो हम खाना खाते हैं उसमें अगर हम रेगुलर बेसिस पे जो सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं इनका इंटेक अगर हम अपनी लाइफ में ले आएँ तो वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और हकीम साहब ने भी कही और इवन के आपा भी कहती हैं और डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि हम अपनी जो लाइफ के अंदर रेगुलर ज़िंदगी में जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में जो हम चीज़ें खा रहे हैं उसमें हमने अपने आप को फार्मिंग चीज़ों का आदी बना लिया है। ठीक है जी, अगर हम ऑर्गेनिक देसी चीज़ों की तरफ जाएं, इवन जैसे देसी अंडा है, देसी मुर्गी है या देसी सब्जियां हैं, अब जैसे देसी लहसुन मिलता है और देसी और चाइना लहसुन मिलता है गार्लिक। ठीक है जी, तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाइना गार्लिक मिलता है साफ़ सफ़ेद बड़ा बड़ा, एक एक क्लोव जो है उसका बड़ा बड़ा होता है, सही है, दाना पीस एक एक, और देसी जो होता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, मुश्किल होता है दाने उसके छीलना, उसको पील आउट करना। ठीक है, तो हम आसान की तरफ चले जाते हैं, बट फ़ायदा जो ज़्यादा देगा आपको वो लहसुन देगा जो हमारा अपना देसी लहसुन है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं वो सारी चीज़ें फार्मिंग है। अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ चले जाएं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और है भी। ठीक है जी, तो आज हमने जो रेसिपीज़ बनाई उसके अंदर एक हमने जूसी फ्राई चिकन बनाया, वो उसका रिजल्ट मैंने कोई प्रेजेंटेशन में कोई ना आज ना कोई उसके ऊपर कोरिएंडर मिंट या जिंजर या कोई भी ऐसी चीज़ें रखी, प्योर कलर्स मैंने रखे जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, इसमें मीट और दोनों करीज का अगर आप कलर देखेंगे तो दोनों का कलर जो है बहुत डिफरेंट है। ठीक है, और टेक्सचर भी इवन डिफरेंट है। एक में आपको टमाटर और अनियन के जो क्या कहेंगे पीसेस जो हैं वो बाकायदा बाइट लेने में और खाने में आएंगे भी और मज़ा भी आएगा, उसका फ्लेवर्स भी आएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ प्योरे फॉर्म में था और चीज़ कलर बिल्कुल डिफरेंट है, टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट है, एक स्मूथ एक करी का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, दूसरे का नाम था हमने जो रखा था ढाबा स्टाइल चिकन मसाला। ठीक है जी, क्योंकि बिकॉज इसमें हमने मीट को जो है मैरिनेट किया था और मैरिनेट करके हमने उसको थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट दिया था, बट आपने 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देना ताकि फ्लेवर जो है वो मीट में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए और उसके बाद आप उसको कुकिंग की तरफ लेके जाएँ। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज की रेसिपीज़ रेमेडीज़ सब आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा सोशल मीडिया का लिंक है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फेसबुक हो। ठीक है, और कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी, तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। तो आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, कल फिर मिलूँगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।